ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद 4, महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना, अध्याय 17, श्लोक संख्या 36। नूनम जनैः इहितम ईश्वराणाम अस्मद्विदः तत् गुण सर्ग मायया न ज्ञायते मोहित चित्त वत्सभि तेभ्यः नमः वीरयशः करेभ्यः। नूनं जनैर्निहितम् ईश्वराणाम् अस्मद्विधैस्तद्गुणसर्गमायया न ज्ञायते मोहितचित्तवर्त्मभिः तेभ्यो नमो वीरयशस्करेभ्यः। शब्दार्थ। नूनम निस्संदेह, जनैः जनता द्वारा, ईहितम कार्यकलाप गतिविधियां, ईश्वराणाम नियंताओं के, अस्मद्विधः मेरे सदिश, तत् भगवान के, गुण भौतिक प्रकृति के गुणों का, सर्ग सृष्टि करने वाली, मायया अपनी शक्ति से, न कभी नहीं, ज्ञायते समझे जाते हैं, मोहित मोहग्रस्त, चित्त जिनके मन, वर्तमभि रास्ता, तेभ्यः उनको, नमः नमस्कार, वीरयशः करेभ्यः जो वीरों को भी ख्याति प्रदान करता है। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। हे भगवान, मैं भी आपकी त्रिगुणात्मक शक्ति से उत्पन्न हूँ, फलतः मैं आपकी गतिविधियों से भ्रमित हूँ। जब आपके भक्तों के कार्यकलाप समझ के परे हैं, तो फिर आपकी लीलाओं के विषय में क्या कहा जाए। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु हमें विरोधाभासी और आश्चर्यजनक लगती है। तात्पर्य। भगवान के विभिन्न रूपों तथा अवतारों के कार्यकलाप असामान्य तथा आश्चर्यजनक होते हैं। बेचारा शूद्र मानव इन कार्यकलापों के उद्देश्यों तथा योजनाओं को कैसे समझ सकता है। अतः श्रील जीव गोस्वामी ने कहा है कि जब तक भगवान के कार्यों को अकल्पनीय नहीं स्वीकार कर लिया जाता, उनकी व्याख्या असंभव है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण के रूप में नित्य स्थित है। उसके साथ ही साथ उन्होंने अनेक रूपों में अपना विस्तार कर रखा है, यथा राम, नृसिंह, वराह तथा संकर्षण के अन्य प्रत्यक्ष अवतार। संकर्षण बलदेव के विस्तार हैं और बलदेव श्री कृष्ण के प्रथम प्राकट्य। इसलिए ये सभी अवतार कला कहलाते हैं। ईश्वराणाम शब्द सभी ईश्वरों का सूचक है। जैसा कि ब्रह्म संहिता 5:39 में कहा गया है, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। श्रीमद् भागवतम में
इसकी पुष्टि हुई है कि समस्त अवतार भगवान के आंशिक विस्तार अर्थात कला हैं, किंतु श्री कृष्ण आदि भगवान हैं। ईश्वर नाम शब्द बहुवचन है, अतः इससे यह अर्थ नहीं ग्रहण करना चाहिए कि कई ईश्वर हैं। वास्तव में ईश्वर तो एक है, किंतु वह अनेक रूपों में अपना विस्तार करता है और अनेक प्रकार से कार्य करता है। कभी कभी सामान्य पुरुष इससे कीम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और इन कार्यों को विरोधाभासी मानने लगता है, किंतु ये है नहीं। भगवान के समस्त कार्यकलापों के पीछे एक महान योजना छिपी होती है। समझने के लिए कभी कभी यह कहा जाता है कि भगवान चोर के तथा गृहस्थ के भी हृदय में विद्यमान है, किंतु चोर के हृदय का परमात्मा कहता है जाओ और अमुक घर से वस्तुएं चुरा लाओ, किंतु उसी समय वह गृहस्थ से कहता है चोरों तथा सेंध लगाने वालों से होशियार रहो। भिन्न भिन्न व्यक्तियों को दिए गए ये आदेश विरोधी प्रतीत होते हैं, किंतु हमें जान लेना चाहिए कि भगवान परमात्मा के पास कुछ योजना है और हमें ऐसे कार्यकलापों को विरोधी नहीं मानना चाहिए। सबसे अच्छा मार्ग है कि पूर्ण मनोयोग से भगवान में समर्पित हो जाया जाए और उनके द्वारा रक्षित होकर सदैव शांति पूर्वक रहा जाए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना नामक 17वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। तो आज के श्लोक में भगवान की अकल्पनीय शक्तियों के विषय में चर्चा की जा रही है और श्रील जीव गोस्वामी का उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि जब तक भगवान के कार्यों को अकल्पनीय नहीं स्वीकार कर लिया जाता उनकी व्याख्या असंभव है। तो भगवान के अकल्पनीय कार्यों की व्याख्या या उनको समझने का प्रयास तब तक अपूर्ण रहेगा जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि भगवान के अस्तित्व में या भगवान की जो शक्तियां हैं ये अचिंत्य हैं, तीनों गुणों से परे है, हमारे मन बुद्धि के दायरे से परे है भगवान। उनकी दिव्य अवस्था, कहने का अर्थ है कि उनकी दिव्य अस्तित्व को समझना जरूरी है। इसलिए गीता में भी इसको सबसे पहले इसी तत्व को उद्धृत किया गया था कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः। तो भगवान का अस्तित्व दिव्य है, इसको तत्वतः कैसे, क्या क्या अर्थ है इसका जब हम ये कहते हैं कि तत्वतः समझना होगा। तत्वतः समझने का अर्थ ये है कि ये समझना कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है और मेरे और भगवान के बीच में क्या भेद है, इसको समझना और वो जो दिव्य अस्तित्व है उस अस्तित्व को समझना कि ये जड़ अस्तित्व किस तरीके से भिन्न है उस दिव्य अस्तित्व से, और उस दिव्य अस्तित्व को हम अपने बद्ध इंद्रियों से नहीं समझ सकते। तो इस चीज को साक्षात्कार करना, इसीलिए हम देखेंगे भागवत और गीता में कई बार ऐसे प्रश्न परीक्षित महाराज या अर्जुन पूछते हैं जो कि सामान्य रूप से हम नहीं पूछते हैं। जैसे कि शायद हमारे दिमाग में ऐसा नहीं आया होगा प्रश्न, जैसे कि अर्जुन ने जब प्रश्न पूछा चौथे अध्याय में पूछा, चौथे अध्याय में, अपरम भवतो परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विज्ञानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। तो उस प्रश्न में अर्जुन ने पूछा कि विवस्वान का तो जन्म आपसे पहले हुआ है, तो आपने कैसे विवस्वान को ज्ञान दे दिया। अब ऐसा प्रश्न क्यों पूछा अर्जुन ने? ऐसा प्रश्न जनरली हम नहीं पूछते हैं क्योंकि हमको पता है वो भगवान है, वो दिव्य अवस्था में है, लेकिन फिर भी अर्जुन ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। ऐसे ही एक प्रश्न परीक्षित महाराज पूछते हैं भागवत में कि जब अघासुर को भगवान ने मार दिया, अघासुर नाम का राक्षस था ना, कैसा आकार था उसका? अघासुर का आकार कैसा था? बैल के जैसा, है ना, बैल के जैसा उसका आकार था। कितने लोगों को लगता है बैल के जैसा आकार था? सांप के जैसा था।
सांप के जैसा आकार था, तो है ना, मुंह फाड़ करके वहां पे ऐसे लेटा हुआ था अघासुर। तो अघासुर जब राक्षस का वध भगवान ने किया, तो उसके बाद परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा, भगवान सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछा कि अघासुर को मारने के बाद, उसके 1 साल के बाद ये वृत्तांत वृंदावन वासियों को पता चला। 1 साल तक किसी को पता नहीं चला, और जब 1 साल के बाद उनको पता चला तो उनको लगा कि यह घटना कल ही हुई। तो परीक्षित महाराज ने पूछा, ऐसा कैसे हुआ कि जो घटना 1 साल पहले हुई थी उसको 1 साल के बाद बताया, और उसको फिर ऐसा लगा लोगों को कि ये घटना कल ही हुई। तो परीक्षित महाराज ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन अगर हम उस लीला को पढ़ेंगे तो हम क्या सोचेंगे, भगवान ने किया है, भगवान कर सकते हैं, उस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करते ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि हम समझ लेते हैं कि ठीक है भगवान है, भगवान कर सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर खास करके उस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य ये है कि उस पर चर्चा होनी चाहिए कि भगवान का अस्तित्व कैसे दिव्य है, भगवान कैसे कि दिव्य अस्तित्व के अलग अलग लक्षण क्या है। जैसे एक लक्षण, जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि आपने कैसे विवस्वान को बताया, आप तो विवस्वान के बाद पैदा हुए, विवस्वान को कैसे, तो भगवान ने वहां बताया कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्य हम वेद सर्वाणी न त्वं वेद परंतपा, कि मेरे और तुम्हारे, हम दोनों ने बहुत सारे जन्म लिए हैं, लेकिन तुम में और मेरे में भिन्नता ये है, अंतर ये है कि मुझे सब याद है और तुम सब भूल गए। तो ये एक परिप्रेक्ष्य हुआ दिव्य अस्तित्व का, कि दिव्य अस्तित्व कैसा है। उस दिव्य अस्तित्व में भगवान को, जो उस दिव्य अस्तित्व में स्थित है, जो जिनके पास अचिंत्य शक्तियां हैं, वो अचिंत्य शक्तियां कैसे कार्य करती हैं कि उसको भूत भविष्य और वर्तमान, भगवान को तीनों ज्ञात रहता है, लेकिन हमको भूत भविष्य और वर्तमान हम भूल जाते हैं, है ना। तो ये एक परिप्रेक्ष्य हो गया। उसी तरीके से जब परीक्षित महाराज ने पूछा कि ऐसा कैसे हुआ, भगवान ने कैसे लोगों को ऐसे मोहित कर दिया कि लोग भूल गए और फिर ऐसा लगा कि कल ही हुआ है, तो फिर वहां पे सुखदेव गोस्वामी उसको बताते हुए ब्रह्म विमोहन लीला चर्चा करना चालू करते हैं, कैसे भगवान की शक्तियां विमोहित करती हैं। भगवान के पास ऐसी अचिंत्य शक्तियां हैं जो किसी को मोहित कर लेती है ना। वो चाहे तो किसी को भुला सकते हैं और किसी को याद भी दिला सकते हैं। मतः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। तो वो भगवान जो है वो अधोक्षज है, वो हमारे इंद्रियों के परे हैं। तो हम जो इंद्रियों से भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो ये संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए जब परीक्षित महाराज ने यह प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी से कि ऐसा कैसे हुआ, तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि श्लोक को हम देख सकते हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, शिनुसावहितो राजन् अपि गुह्यं वदामि ते ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यम अप्युक्त। कृपया करके मुझे ध्यान से सुनिए। भगवान की क्रियाएं निश्चित रूप से बहुत गुह्य हैं, साधारण मनुष्य के समझ के परे है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये गुरु का कर्तव्य है कि अपने शरणागत शिष्य को उन तत्वों को प्रकट करना जो कि उसके लिए कठिन है समझना। तो उस शिष्य के लिए, कौन से शिष्य को गुरु उस गुह्य तत्व को प्रकट करेगा, यहाँ पे वर्णन है स्निग्धस्य शिष्यस्य। स्निग्धस्य शब्द आया है। स्निग्धस्य शब्द का अर्थ है सबमिसिव, शरणागत। तो क्योंकि परीक्षित महाराज शरणागत थे और शरणागति के साथ प्रश्न पूछ रहे थे, है ना, और ऐसा प्रश्न पूछ रहे थे जो बहुत गुह्य है, भगवान के शक्तियों को समझने का प्रयास कर रहे थे कि भगवान की शक्तियां ऐसे विचित्र ढंग से कैसे कार्य करती है। तो उसको समझने का तरीका क्या है, तर्क से हम समझेंगे, हम तर्क वितर्क करें
कि नहीं नहीं ऐसा था, नहीं नहीं उस समय में महाभारत में ऐसा हुआ और इस इंसिडेंट में ऐसा हुआ, उसके ऊपर तर्क वितर्क करने से होगा? तर्क वितर्क किया जा सकता है, उसको मना नहीं किया गया है, लेकिन उससे पहले क्या आवश्यक है? हाँ, शरणागति आवश्यक है, स्निग्धस्य। तो शिष्य जो होना चाहिए वो स्निग्ध होना चाहिए, उसमें शरणागति होनी चाहिए, बहस करने की वृत्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो समझ नहीं सकता। इसलिए उसको सराह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि क्योंकि आपने शरणागति से ये प्रश्न पूछा है तो आप योग्य हैं इस गुह्य ज्ञान को समझने के लिए, इस दिव्य तत्व को समझने के लिए। इसलिए चौथे अध्याय में जब भगवान के अस्तित्व को पहली बार बताया गया तो चौथे अध्याय में ही फिर गुरु के ऊपर शरणागति भी बताई गई, है ना। सबसे पहली बार भगवान के बारे में जो चर्चा चालू हुई, ऐसे तो 7वें अध्याय से प्रारंभ होती है चर्चा भगवान के अस्तित्व में, लेकिन चौथे अध्याय में कुछ 10-12 श्लोक, जन्म कर्म च मे दिव्यम, अजोपि सन् नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्, इस तरीके से कुछ 7-8 श्लोक बताए। और उसमें बताया कि इस तत्व को अगर समझना है तो तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्व दर्शन। तो आपको एक गुरु के शरणागत होना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के ये जो गुह्य अस्तित्व के गुह्य ज्ञान है, ये एक गुरु के शरणागत होकर के ही हम उससे समझ सकते हैं। तो क्या आवश्यक है इसको समझना? हम तो ऐसे भी भक्ति कर ही रहे हैं, कोई भी ऐसी लीला आती है तो हमें लगता है कि ठीक है भगवान ने किया, हम तो ऐसा कोई प्रश्न पूछते नहीं है जैसा परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं या अर्जुन पूछ रहा है ऐसा प्रश्न। तो इस आवश्यकता क्या है, इसको बस हम मान लें। लेकिन पॉइंट यहाँ बिंदु ये है कि अगर हम भगवान को नहीं समझेंगे तत्वतः, अच्छे से हम नहीं भगवान के अस्तित्व को समझने का प्रयास करेंगे, तो हमको हमेशा भगवान पराया लगेगा। हमको हमेशा लगेगा कि ये तो मेरा अपना नहीं है ना। जैसे कि पोपा जी उदाहरण देते थे कि अगर कोई बच्चा रोड पे पड़ा हुआ है, भूखा है, तो उसको कोई जाकर के इंटरेस्ट नहीं लेगा उसको खिलाने के लिए। लेकिन अगर पता चले कि अपना ही बच्चा है ना, घर से भाग गया है और वहां पड़ा हुआ है, तो जाकर के लोग उसमें इंटरेस्ट लेंगे। वो व्यक्ति जाकर के तुरंत इंटरेस्ट उठाएगा, बेटा कहाँ चला गया था, हम ढूंढ रहे थे तुझे, कोई बात नहीं अगली बार से नहीं मारूंगा, आ जा, है ना। कुछ मार दिया होगा पिताजी ने, तो भाग के चला गया। तो क्यों पिता उसमें इंटरेस्ट ले रहा है और बाकी किसी अन्य बच्चे में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है? बच्चे तो सब अच्छे होते हैं, सब मासूम होते हैं, सब निर्दोष होते हैं और सब पे प्यार आता है। लेकिन हमको सब सारे बच्चों में इंटरेस्ट नहीं है, हमको सिर्फ उस बच्चे में इंटरेस्ट है जो मेरे से जिसका संबंध है ना, मेरे से जिसका संबंध है उसी में हमको इंटरेस्ट है, उसी से हमको प्रेम आता है। यानी कि प्रेम जो है किस पर निर्भर करता है? संबंध पे निर्भर करता है, संबंध ज्ञान पे निर्भर करता है। हमको प्रेम किस पे कितना आएगा डिपेंड करता है कि कितना हम अवेयर है कि मेरा क्या संबंध है उससे। जितना ज्यादा हमको पता होगा कि अरे ये तो मेरा अपना चाचा है ना, या तो मेरे अपने मौसा है, जीजा जी है, कुछ भी, तो हमको बहुत प्रेम आएगा। आइए आइए बैठिए बैठिए, कुछ लेके जाइए, कुछ खाइए, है ना। भले ही 2 मिनट पहले पता नहीं था, लेकिन अभी तुरंत पता चला तो तुरंत बैठिए बैठिए बैठिए, कुछ खाइए, कुछ लीजिए। क्यों ऐसा प्रेम आता है? क्योंकि मेरा संबंध है उसके साथ, बाकी किसी व्यक्ति के प्रति नहीं आता है। इसलिए संबंध समझना बहुत जरूरी है कि भगवान कौन है। संबंध ज्ञान के 3 परिप्रेक्ष्य हैं, 3 परिप्रेक्ष्य संबंध ज्ञान के। पहला, भगवान कौन है, उनकी शक्तियां, उनका नाम रूप गुण लीला, ये सबको अच्छे से समझना। उसके बाद हम कौन है और मेरे और भगवान में क्या अंतर है, मैं क्यों भगवान नहीं बन सकता, वही क्यों भगवान है, और मेरे और भगवान के बीच में क्या संबंध है। तो जब ये क्लियर हो जाता है, इसलिए इस चीज को बहुत विश्लेषणात्मक ढंग से शास्त्रों में वर्णन किया गया कि भगवान की शक्तियां क्या हैं, कौन है वो। उनकी बहुत सारी शक्तियां बताई गई, जैसे कि यहाँ तात्पर्य में बताया जा रहा है कि भगवान एक है लेकिन अनेक अवतार लेते हैं। अब उस अवतारों का इतना विश्लेषणात्मक ढंग से वर्णन है चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 20वें अध्याय में। आप देखेंगे 245वें श्लोक से आसपास से, तो वहां से आपको भगवान के अवतारों का बहुत विश्लेषण किया गया है डिटेल में एकदम, कि भगवान के कितने अवतार हैं। तो उसमें बताते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं
गुण अवतार आर मनवंतर अवतार, युगावतार आर सत्यावेश अवतार। तो भगवान के कितने अवतार हैं? पहले तो गुण अवतार है ना। गुण अवतार में भगवान प्रकृति के 3 गुणों में अवतार लेते हैं, सतोगुणी अवतार, रजोगुणी, तमोगुणी। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इस तरीके से। उसके बाद मनवंतर अवतार, हर एक मनु में अवतार, मनवंतर मतलब हर एक मनु का जो राज्य होता है उसमें अवतार लेते हैं। युग अवतार लेते हैं, शक्त्यावेश अवतार लेते हैं। उसके बाद लीला अवतार लेते हैं। उसके बाद पुरुष अवतार लेते हैं। पुरुष अवतार में जितने भी वासुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न, लीला अवतार में जितने भी मत्स्य, वराह, कूर्म, ये सब जितने भी है लीला अवतार है। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, एक और तथ्य यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ पे जो ईश्वराणाम शब्द आया है, नूनम जनैरिहितम ईश्वराणाम, तो प्रभुपाद जी यहाँ सावधानी रखते करने के लिए बताते हैं कि यहाँ पे ईश्वराणाम शब्द को ये ना समझा जाए कि बहुत सारे ईश्वर हैं, क्योंकि ईश्वर और ईश्वराणाम, तो ईश्वर तो एक हुआ, ईश्वराणाम क्या हो गया? बहुवचन हो गया, यानी कि बहुत सारे ईश्वर हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ सावधान कर रहे हैं कि ऐसा मत समझिएगा कि बहुत सारे ईश्वर हैं, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है, वो कृष्ण है। लेकिन अगर हमको भगवान के अस्तित्व का तत्व ज्ञान नहीं होगा और हम अपने और भगवान के बीच का भेद पता नहीं होगा, तो फिर हम धोखा खा जाएंगे, हम किसी को भी ईश्वर मान लेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ सावधान कर रहे हैं कि जितने भी अवतार हैं वो एक ही भगवान कृष्ण के कला और अंश है ना। एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रियारि व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे। तो एते च अंश कला, तो भगवान के जितने भी अवतार हैं, राम, नृसिंह, वराह, कूर्म या वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, जितने भी ऐसे पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, जितने भी ये सब अवतार हैं, ये सब क्या है? भगवान के कला या अंश है। कला मतलब अंश का अंश, उसको कला कहते हैं। तो इस तरीके से भगवान एक है, भगवान कृष्ण है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जितने भी अलग अलग अवतार जो होते हैं वो भगवान तो है, लेकिन भगवान से भिन्न भी है, इस तरीके से कि वो अवतारी नहीं है, वो अवतार है। वो स्रोत नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण भगवान नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण को क्या कहते हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, नील है ना, उसमें आता है ना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो पूर्ण क्यों लिखते हैं? पूर्ण लिखने का अर्थ ये है कि एक ही भगवान है जो पूर्ण रूप से भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। वहां पूर्ण शब्द को क्यों रखा गया है? क्योंकि और भी बहुत सारे अवतार हैं भगवान के, लेकिन वो पूर्ण नहीं है, उनकी शक्तियां पूर्ण नहीं है। लेकिन कृष्ण एकमात्र भगवान है जो पूर्ण रूप से सारी शक्तियों का समावेश है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब ऐसे विरोधाभास भगवान के अस्तित्व में आते हैं, जब भगवान को समझने में कुछ ऐसा विरोधाभास आता है, तो उसको कैसे समझा जाए? उसको समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा, पहली चीज तो प्रभुपाद जी ने बताई कि ये समझना पड़ेगा कि भगवान की शक्तियां अचिंत है, मेरे समझ से परे। दूसरी चीज प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये समझना होगा कि भगवान की एक विशेष योजना है जिसके अंतर्गत भगवान कार्य करते हैं। भगवान के कार्यों में कहीं अगर विरोधाभास प्रतीत हो तो उसको कोई त्रुटि नहीं या अपूर्णता नहीं समझनी चाहिए। हमको ये समझना चाहिए कि भगवान तो पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कि भगवान तो पूर्ण है, उसमें कोई विरोधाभास नहीं हो सकता, उसमें कोई अपूर्णता की बात ही नहीं हो सकती। अपूर्णता है तो किसमें है? हम में। न तम वेथ परंतप, तुम नहीं जानते हो अर्जुन, मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं प्रश्न पूछना है, प्रश्न पूछने के लिए मना नहीं है, लेकिन ये समझ करके कि मेरे अंदर अभाव है। अभाव गुरु में या कृष्ण में नहीं है, अभाव मेरे समझ में। तो अपने समझ में अभाव को महसूस करते हुए और ये समझते हुए कि मैं भगवान के परम योजना जो है, जो सुप्रीम प्लान है, उसको
मैं नहीं जानता हूं। और उसको समझने के लिए जब तक मैं उसको नहीं समझूंगा कि भगवान की क्या योजना है, किस योजना के अंतर्गत भगवान कार्य कर रहे हैं, जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तब तक फिर हमको विरोधाभास नजर आएगा। तो यहाँ पृथ्वी देवी पृथु महाराज से कह रही है आपके कार्यों में तो विरोधाभास है, ऐसा प्रतीत होता है, आपके कार्यों में विरोधाभास प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि आप धर्म स्थापित करते हैं और कहते हैं स्त्रियों को नहीं मारना है, गायों को नहीं मारना है, और आप मुझे मारने के लिए तैयार है ना। मैं गाय के रूप में हूं, मैं स्त्री हूं, और मुझे मारने के लिए आप तत्पर है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये विरोधाभास है। तो क्यों प्रतीत हो रहा है पृथ्वी देवी को ऐसा? क्योंकि वो भगवान की परम योजना को नहीं समझ पा रही कि भगवान पृथु क्यों ऐसा कर रहे हैं। कि क्योंकि वो राजा है, उनको प्रजा का पालन और उनका उत्तरदायित्व है, तो और शासन, और ये उनका उत्तरदायित्व है। तो इसलिए भगवान के कार्यों में कभी भी हमको ऐसा प्रतीत हो कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, भगवान क्यों दुख दे रहे हैं, भगवान क्यों किसी को कष्ट दे रहे हैं, तो इसको हमको समझना चाहिए कि इसमें भगवान का कोई ना कोई प्लान है, योजना है। भगवान किसी योजना के अंतर्गत इस कार्य को कर रहे हैं। कभी कभी सामान्य पुरुष किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। किम कर्तव्य विमूढ़, किम कर्तव्य विमूढ़ है, क्या करना है पता नहीं चल पाता है, और इन कार्यों को विरोधाभासी मानने लगता है। किंतु ये नहीं है। भगवान के समस्त कार्यकलापों के पीछे एक महान योजना छिपी रहती है ना। तो जब इसका बहुत अच्छा वृत्तांत भागवतम के 10वें स्कंद में आता है, वही सेम जो लीला है अघासुर की। तो उस लीला में जब भगवान श्री कृष्ण अघासुर, जब भगवान अपने मित्रों के साथ वृंदावन में आनंद कर रहे थे अपने मित्रों के साथ, तो ऐसे ही सब आनंद कर रहे थे, खेल कूद रहे थे। तो भगवान ने देखा कि सारे मित्र उधर एक अघासुर के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। तो भगवान तो, वहाँ सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान तो अंतर्यामी परमात्मा है, वो तो समझ गए थे कि ये कोई गुफा नहीं है, ये तो सांप का मुंह है, ये अघासुर नामक राक्षस है उसका मुंह है। लेकिन जब तक वो सबको रोकते तब तक सारे गोपगण जो थे वो अंदर प्रवेश कर गए। तब भगवान चिंता करने लगे कि अब क्या करें, अब अपने मित्रों को बचाने के लिए अगर इस राक्षस को मारूंगा तो मेरे मित्र भी मर जाएंगे, क्योंकि मेरे मित्र भी पेट के अंदर चले गए, और तो अब इसको कैसे बचाया जाए? राक्षस को मार भी नहीं सकते। और वो अघासुर मुंह खोल के पड़ा हुआ था, सारे गोपगण अंदर चले गए थे फिर भी मुंह खोल के पड़ा हुआ था। क्यों? कृष्ण का इंतजार कर रहा था कि कृष्ण कब आएंगे तब उसको अंदर निकलेगा। तो वो इंतजार कर रहा था, अभी तक कृष्ण आए नहीं है, तो वो मुंह खोल के पड़ा हुआ था। भगवान सोच रहे थे बाहर ही कि कैसे इसको क्या किया जाए। तो भगवान ने सोचा कि ठीक है, अंदर प्रवेश करते हैं, और अंदर में ही जा करके फिर भगवान ने क्या किया, अपने शरीर का ऐसा विस्तार किया कि वो अघासुर का पेट फट गया और अघासुर मर गया। तो इस तरीके से फिर उसका उद्धार किया। तो वहां पे ये वृत्तांत के बाद जो परीक्षित महाराज को विरोधाभास प्रतीत हुआ, उसके पहले एक और विरोधाभास वहां आया कि भगवान इस राक्षस का वध तो किए, लेकिन उसको मुक्ति भी दे दिए। होता है कि नहीं? राक्षस था लेकिन उसको मुक्ति क्यों दे दिया भगवान ने? तो उसमें वहां पे बहुत सुंदर एक श्लोक आता है, इसको मैं पढ़ूंगा। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान जो परम सभी कारणों के कारण हैं, उन्होंने अघासुर जैसे राक्षस को मुक्ति दे दी। तो ये समझना बहुत कठिन था, ये बहुत विरोधाभासी प्रतीत हो रहा था। लेकिन भगवान ने इतनी अत्यंत कृपा अघासुर के ऊपर दिखाई, जो कि इतना पापी जीव था, और उसको अपने एक संगी के रूप में अपने धाम में अपने
संगी के रूप में स्थापित कर लिया, उसको सारूप्य मुक्ति दे दी। यहाँ वर्णन है कि अघासुर को सारूप्य मुक्ति मिल गई। तो ये बहुत विरोधाभासी प्रतीत होता है, क्योंकि इतने सारे संत ऋषि भक्त तपस्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनको मुक्ति नहीं मिल रही है, और एक अघासुर को मुक्ति मिल गई। तो ऐसा कैसे हो पाया? क्योंकि एक भौतिक रूप से दूषित किसी जीव को ऐसे मुक्ति कैसे मिल सकती है? तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, सकृद यदंग प्रतिमांतुराहिता मनोमयी भागवतीम ददौ गतिम स एव नित्यात्म सुखानुभूत्य भी व्युदस्त मायो अंतर्गतो ही किम पुनः। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, अगर कोई स्वेच्छा से, अगर कोई भगवान का स्मरण स्वेच्छा से या जबरदस्ती से भगवान के रूप का ध्यान करता है अपने मन में, तो वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, जैसे अघासुर ने प्राप्त किया। अघासुर ने स्वेच्छा से नहीं किया, जबरन उससे करवाया गया, है ना, उसको डर से उसने किया कि भगवान अब मुझे मारने के लिए मेरे पेट में, जब उसका पेट फट रहा था तो वो महसूस कर रहा था कि अब भगवान मेरे अंदर हैं, और भगवान के रूप का स्मरण कर रहा था, तो लेकिन जबरदस्ती कर रहा था। तो फिर क्या कहना उन लोगों का, किम अंतर्गतो किम पुनः, उन पुण्यवान लोगों का क्या कहना जो कि स्वेच्छा से भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, जो कि स्वेच्छा से भगवान का नाम ले रहे हैं। यहाँ पे वर्णन है, जो कि पूर्ण आनंद के स्रोत हैं और सारे भ्रम से परे हैं। तो अगर कोई स्वेच्छा से भगवान का नाम प्रेम से ले, जब अघासुर जैसे राक्षस को जबरन नाम और स्मरण करके जब उसको मुक्ति मिल गई, तो कोई स्वेच्छा से भगवान का नाम स्मरण करेगा और लेगा, तो उसका क्या कहना, सुखदेव गोस्वामी कह रहे। तो उसके बाद जब परीक्षित महाराज ने वो प्रश्न पूछा, पहले तो ये एक विरोधाभास आया, उसको पहले वहाँ पे स्पष्ट किया गया कि किसी न किसी तरीके से भगवान का स्मरण अगर कोई लेगा, तो भगवान इतने परम पवित्र हैं कि किसी भी प्रकार से अगर कोई भगवान को स्पर्श करे अपने मन से, अपने इंद्रियों से, किसी भी प्रकार से अगर उसके टच में आए, तो ऑटोमेटिकली वो पवित्र हो जाएगा। जिस तरीके से प्रभुपाद जी उदाहरण क्या देते थे इसमें, हाँ, लोहा और अग्नि का, कि अग्नि में अगर लोहा रखा जाएगा तो लोहा अग्नि बन जाएगा। वो अग्नि का स्वभाव है कि कोई भी चीज अग्नि में जाएगी तो अग्निमय हो जाएगी, है ना। तो अग्नि का स्वभाव है, वो ऐसा कार्य करेगी ही करेगी। उस तरीके से परम पवित्र भगवान का ये स्वभाव है जो सारे भ्रम से परे है, वो आनंद का स्रोत है, उसको कहा जा रहा है। क्यों उनको ये दो विशेषण दिए गए हैं उनके लिए? क्योंकि वो आनंद का स्रोत है, तो जैसे ही उसके कोई संपर्क में आएगा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर वो आनंद आएगा, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी वहाँ शब्द इस्तेमाल करते हैं इन्फेक्शन शब्द इस्तेमाल करते हैं। इन्फेक्शन एक नेगेटिव शब्द है, लेकिन प्रभुपाद जी इसको लिखते हैं कि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से संक्रमित हो जाता है। अब संक्रमण तो एक बीमारी के लिए उपयोग करते हैं, प्रभुपाद जी इसको उपयोग करते हुए कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत एक संक्रमण है ना, संक्रमण है। कोई चाहे या ना चाहे, इच्छा हो या ना हो, जबरन आया हो या स्वेच्छा से आया हो, लेकिन किसी न किसी प्रकार से अगर उसको इस पूर्ण आनंद के स्रोत भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में लाया जाए और उसको इस भक्ति में क्रिया से जोड़ा जाए। भक्ति में क्रिया का कहने का अर्थ है 5 प्रमुख चीजें। कौन कौन सी? हाँ, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, धामवास, श्री मूर्ति श्रद्धया सेवा। तो ये सबसे प्रमुख अंग है। सबसे 64 अंगों में ये 5 प्रमुख अंग बताए गए हैं भक्ति के। भक्ति के 64 प्रमुख अंग हैं, लेकिन 5 को प्रमुख बताए गए। तो उसमें अगर कोई, उसमें से कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि इन 5 अंगों में कोई अगर एक अंग या 5 अंग में किसी के भी संपर्क में आए, तो ये इतना संक्रमित करने वाला है, इतना शक्तिशाली है। कृष्ण प्रेम जन्माए ए पंचेरा अल्प संग,
इस 5 अंग के संपर्क में आने से कृष्ण प्रेम का जन्म हो जाता है। बहुत शक्तिशाली है। तो किसी न किसी प्रकार से अगर कोई भगवान के संपर्क में आता है, चाहे द्वेष से आए, कामाद, क्रोधाद, भयाद, लोभाद, स्नेहाद, किसी भी प्रकार से, तो उसको उसका प्रभाव अवश्य मिलेगा। इसीलिए अघासुर, शिशुपाल जैसे राक्षस भी मुक्त हो गए, या फिर महाभारत युद्ध में जितने भी लोग थे सबको मुक्ति मिल गई, क्योंकि ये भगवान का स्वभाव है कि भगवान स्वभाव से परम पवित्र हैं, आनंद के स्रोत हैं। जो भी उनके संपर्क में आएगा उसको वो फल अवश्य प्राप्त होगा। तो फिर जो परीक्षित महाराज का प्रश्न था, दूसरा जो विरोधाभास जो परीक्षित महाराज ने प्रश्न उठाया था, तो उसके जवाब में कि भगवान ने कैसे विमोहित कर दिया वृंदावन वासियों को, कि वृंदावन वासी भूल गए और उनको फिर 1 साल के बाद उनको याद आया, भगवान ने याद दिलाया। तो वहाँ पे ब्रह्म विमोहन लीला की चर्चा होती है। ब्रह्म विमोहन लीला सुखदेव गोस्वामी वहाँ बताना प्रारंभ करते हैं कि किस तरीके से एक्चुअली ब्रह्मा ने जब देखा कि अघासुर का वध हुआ तो ब्रह्मा को आवाज़ आई। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में थे तो उनको बहुत ढोल नगाड़ों की आवाज़ आई और बहुत गीत संगीत हो रहा था, तो उनको अपने लोक में कुछ आवाज़ आया। तो उन्होंने देखा ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है, तो उन्होंने देखा कि एक कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति है, बालक है, जिसके लिए सब उसके लिए ढोल नगाड़े बजा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं और गीत चल रहा है। क्योंकि अघासुर को मारा भगवान ने, तो अघासुर को जैसे ही मारा तो सारे देवी देवता नाचने लगे और गीत संगीत चलने लगा, ढोल नगाड़े बजने लगे। तो ब्रह्मा तक आवाज़ पहुंची, तो ब्रह्मा फिर देखने आए, तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि ये बालक को ये सारे देवी देवता भगवान मान रहे हैं, तो थोड़ा टेस्ट करते हैं इसकी शक्तियों को। तो भगवान श्री कृष्ण तो ये इंसिडेंट पूरा वृत्तांत इसलिए बताया जा रहा है कि ये बताने के लिए कि भगवान का जो सम्मोहन शक्ति है या विमोहन शक्ति वो कैसा है, इसको समझाने के लिए वृत्तांत बताया गया। क्योंकि परीक्षित महाराज ने भगवान के अस्तित्व से एक प्रश्न पूछ दिया ना कि भगवान ने कैसे ऐसा किया, तब उसके लिए फिर एक और वृत्तांत बताया जा रहा है। इसको समझिए, शक्तियां कैसे कार्य करती हैं, भगवान की कैसी कैसी शक्तियां हैं और हर एक शक्ति का कैसा कैसा स्वभाव है। तो जब ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे तो भगवान के प्रति एक प्रेम आएगा कि मेरे भगवान कितने महान है ना, और मैं उनका दास हूँ। तो अब एक अंदर से एक संतुष्टि होगी कि मैं इतने महान भगवान का दास हूँ, तो वो एक प्रेम और एक स्वाभाविक समर्पण आएगा। नहीं तो हमेशा वो अजनबी लगेगा, पता नहीं कौन है, हाँ महान है, नरेंद्र मोदी भी महान है, और प्रेसिडेंट कौन है, मुर्मू भी महान है, एक कृष्ण भी महान है, तो ऐसे बस महान है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये काफ़ी नहीं है ये समझना कि भगवान महान है। भगवान कैसे महान है उसको समझना है, तत्वतः समझना है, क्योंकि हमको प्रेम करना है, सिर्फ हमको डरना नहीं। अगर सिर्फ डरना है तो ठीक है, भगवान महान है। अगर आपका धर्म आपको सिर्फ डरना सिखाता है तो ठीक है, भगवान महान है, उतना काफ़ी है। लेकिन अगर हमको प्रेम तक पहुंचना है, भगवान से व्यक्तिगत प्रेम करना है, तो फिर हमको समझना पड़ेगा उसको, है कि नहीं, और समझना पड़ेगा, और उसके लिए और जब समझेंगे तो सेवा करेंगे। तो ब्रह्म विमोहन लीला जब बताई गई, सुखदेव गोस्वामी ने बताना प्रारंभ किया ब्रह्म विमोहन लीला। उसमें बताया कि भगवान कृष्ण अपने मित्रों के साथ वृंदावन में गए गाय चराने के लिए। तो लंच का समय हो गया, तो सब ने अपने अपने टिफ़िन खोले जो घर से लेके आए थे। तो सब टिफ़िन खोल के बैठे और भगवान बीच में बैठे, और सब चारों तरफ भगवान के मित्र बैठ गए। तो सब बहुत आनंद से प्रसाद ले रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि सारी गायें भागने लगी जंगल के अंदरूनी भाग में। तो सारे गोपगण डर गए, पता नहीं गायें भाग जाएंगी, लुप्त हो जाएंगी, खो जाएंगी। तो कृष्ण ने बोला कि तुम चिंता मत करो, तुम आराम से प्रसाद लो, मैं ढूंढ के लाऊंगा, तुम आराम से प्रसाद लो। तो भगवान कृष्ण हीरो की तरह निकल गए वहाँ से गायों को ढूंढने के लिए। तो ढूंढते ढूंढते जंगल के अंदर गए, तो वहाँ पे गाय मिली नहीं, अंदर जंगल के अंदर घुस गए अंदर पूरा। और सारे मित्र यमुना के बगल में बैठ करके प्रसाद ले रहे थे नदी के किनारे। तो जब और भगवान जंगल के अंदर चले गए, तो जंगल के अंदर जब चले गए वहाँ ढूंढा, गाय मिली नहीं। तो परेशान होकर के फिर वापस सोचा कि चलो फिर वापस चलते हैं नदी के किनारे। तो नदी के किनारे वापस आए तो देखा वहाँ
मित्र भी गायब है, मित्र भी नहीं है, तो अकेले पड़ गए। बोले कहाँ चले गए? तो भगवान तो अंतर्यामी परमात्मा है, वो समझ गए कि ब्रह्मा का खेल है। तो भगवान ने अपने वसुदेव रूप से अपने आप का अपना विस्तार किया। तो अपने अपने आप को उन सारे गौ बालकों में और उतनी सारी गायों में विस्तार कर लिया। और ब्रह्मा एक क्षण के लिए बस सबको छुपा करके सुला करके तुरंत पलट करके जब तक इधर देखा तब तक पृथ्वी पे 1 साल पार हो गया। क्योंकि ब्रह्मा की घड़ी बहुत ये है ना, लगी उनका समय अलग तरीके से चलता है। ब्रह्मा का एक दिन कितना है? 1000 चतुर्युग है। तो फिर उसके हिसाब से एक क्षण को कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है 1 साल तक आए। वहाँ वर्णन है ऐसा कि 1 साल बीत गया बस इसी में, कि वो उधर से सबको छुपा करके जब तक इधर आए तब तक इधर 1 साल बीत गया। और 1 साल तक भगवान अपने विस्तार, जो गाय और गौ बालक थे, उनको उनको अपने ही विस्तार को लेकर के वो वृंदावन वापस चले गए। और इस तरीके से फिर वहाँ पे वर्णन आता है डिटेल में कि क्या हुआ फिर वृंदावन में। जब भगवान के विस्तार वृंदावन पहुंचे तो उन गौ बालकों से उनकी माएँ और प्रेम करने लगी, तो उनको और प्रेम आने लगा। जो गायें थी उनको अपने बछड़ों से और प्रेम आने लगा। तो सारा वृंदावन में अजीब सा माहौल हो गया, क्योंकि इतना प्रेम कभी अपने बच्चों से माओं को नहीं आया, इतना प्रेम कभी गायों को अपने बच्चों से नहीं आया, लेकिन अब बहुत ज़्यादा प्रेम आने लगा। क्योंकि वो जो गाय बछड़े थे और वो जो बालक था वो कौन था? कृष्ण थे। तो स्वाभाविक रूप से वो आत्मा का एक संबंध है परमात्मा के साथ, स्वाभाविक रूप से। और ऐसे ही जब गाय और बछड़े वृंदावन में जंगलों में चरने जाते थे इस 1 साल के दौरान, तो बलराम जी ने देखा कि वो पहाड़ के नीचे खड़े थे और गाय के बछड़े पहाड़ के नीचे थे और गायें पहाड़ के ऊपर थी। तो बलराम जी ने देखा कि अचानक जैसे ही गायों ने अपने बछड़ों को देखा, तुरंत गायें पहाड़ के ऊपर से ऐसे तेजी से दौड़ने लगी जैसे लगा कि एकदम आंधी तूफान के साथ दौड़ने लगी। तो बलराम जी ने सोचा ये क्या हो गया, बछड़े तो पहले भी थे, लेकिन इतनी तेजी से और इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा है, और पूरे थन से दूध बह रहा है और एकदम तेजी से माँ दौड़ रही है बच्चे के लिए। तब उन्होंने कृष्ण से पूछा कि तुमने कुछ किया है क्या, ये क्या हो गया है वृंदावन में, ऐसी स्थिति क्यों हो गई? तो फिर भगवान ने बताया कि एक्चुअली देखो ऐसा ऐसा है कि ब्रह्मा ने ऐसा ऐसा कर दिया है, तो मैंने अपना विस्तार कर लिया है। तो बलराम जी को समझ में आया कि ठीक है। तब तक ब्रह्मा जब इधर पलट करके देखा, अब देखिए सबके लिए भगवान के शक्तियों और उनकी योजनाओं को समझना बलराम जी के लिए भी कठिन है, सामान्य बद्ध जीव। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, बेचारा शूद्र मानव इन कार्यकलापों और उनके उद्देश्य को कैसे समझे। तो मानव तो शूद्र है, प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, इनके कार्यकलापों के उद्देश्यों तथा योजनाओं को कैसे समझ सकता है। भले ही हम अपने आप को बहुत होशियार समझते हो, बात अलग है, लेकिन असलियत यह है कि हमारी स्थिति बहुत शुद्र है, हम बहुत तुक्ष हैं और हम नहीं समझ सकते भगवान के कार्यकलापों को। तो जब ब्रह्मा ने देखा तो ब्रह्मा बहुत आश्चर्यचकित हुए, उन्होंने सोचने लगे कि मैंने तो अभी भी छुपाया, ये आखिर हुआ कैसे। तो फिर ब्रह्मा जब ऐसे इधर उधर असमंजस में देख रहे थे तो उनको फिर भगवान ने अपना रूप प्रकट किया, और ब्रह्मा को जितने गौ बालक और जितनी गायें थी सब कृष्ण रूप में प्रकट हो गई, सब विष्णु रूप में बन गई, और सब इतने सारे विष्णु रूप दिखने लगे ब्रह्मा को। हर एक गाय और हर एक जो गौ बालक था वो पीले वस्त्र, 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के सब वहाँ गौ बालक और सारी गायें वहाँ पे प्रकट हो गई। और तब ब्रह्मा को समझ में आया कि अरे ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। तो यहाँ पे शिक्षा ये है, हम समझने का ये है इस पूरे वृत्तांत से, कि हम देखते हैं कि भगवान की योजनाएं किस तरीके से, भगवान किसी कार्य को संपन्न करने के लिए आनंदपूर्ण ढंग से, भगवान किसी कार्य को आनंदपूर्ण ढंग से करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि रसराज श्री कृष्ण है। तो भगवान किस तरीके से किसी कार्य को करेंगे इंजॉय कर, आनंद रूप ढंग से, तो उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि भगवान की शक्तियां अनंत है और भगवान आनंद के स्रोत है। तो किस तरीके से वो किसी कार्य को योजनाबद्ध ढंग से करेंगे हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जो शरणागत जीव है, जो शरणागत शिष्य है या जो शरणागत आत्मा है, उससे अपेक्षा क्या है कि आप भगवान के शक्तियों को समझने का प्रयास करें, लेकिन इस समझ से कि मैं नहीं समझ सकता हूँ, है ना।
कौन सा श्लोक है गीता में जो इस चीज को बताता है? अथवा बहुनयतेन किम ज्ञातेन तर्जुन विष्टव्याहमिदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। भगवान अर्जुन को बोलते हैं, जब अपनी सारी शक्तियों को बताते हुए, फिर भगवान अर्जुन को बोलते हैं लेकिन तुम ये सब जान के करोगे क्या? पहले अपनी सारी कुछ शक्तियों को बताया भगवान ने, अपने कुछ ऐश्वर्यों को बताया, फिर भगवान अर्जुन को बोलते तुम ये सब जान के होगा क्या, करोगे क्या? क्योंकि ये तो मेरी शक्तियों का बहुत एक तुच्छ भाग मैंने तुमको बताया, तुम इसी को समझ नहीं पाओगे क्योंकि तुम इतने तुच्छ हो। अथवा बहुनयतेन किम ज्ञातेन, क्या करोगे जान करके, किम ज्ञातेन, तो अर्जुना क्योंकि तुम बहुत तुच्छ हो, जान के करोगे क्या? विष्टव्याहमिदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। ये जो पूरी सृष्टि है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत कोटि जो ब्रह्मांड है, एकांशेन स्थितो जगत, ये मेरे शक्तियों का एक अंश मात्र है। और इसी को समझना हमें हमारी स्थिति डगमगा जाती है। रात रात भर पढ़ते रहते हैं लोग समझने के लिए। तो समझना है, ऐसा नहीं समझना है। भगवान अपनी शक्तियों को बता रहे हैं और तो समझाने के लिए बता रहे हैं, लेकिन शरणागति के भाव से, प्रार्थना के भाव से समझना है कि मैं तो तुच्छ जीव हूं, मैं क्या समझ सकता हूं। तो प्रार्थना के भाव से समझना है, गुरु को भी समझना है। अनुवाद में लिखा है ना, जब आपके भक्तों के कार्यकलाप समझ के परे हैं तो फिर आपकी लीलाओं के विषय में क्या कहा जाए। तो आपके भक्तों यानी भगवान का भक्त कौन है? गुरु है ना भगवान का भक्त। तो जब गुरु के कार्यकलापों को समझना इतना कठिन है, तो हमको ये समझना चाहिए जिस तरीके से भगवान के कार्यकलाप अचिंत्य हैं, उस तरीके से वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझाए। इसलिए अपने तुक्ष स्थिति को अनुभव करते हुए हमको गुरु के ऊपर भी अपने अनुभवों को नहीं थोपना चाहिए। गुरु के मार्ग निर्देशन पे, गुरु के शब्दों पे हमको अपने अनुभव नहीं लगाने चाहिए। उसको यथारूप स्वीकार करना चाहिए और उसको नहीं भी समझ में आए तो भी पालन करना चाहिए, शरणागति से पालन करना चाहिए। नहीं तो फिर अधिकार, हम सोचेंगे कि नहीं मैं भी तो जप कर रहा हूँ, मैं भी तो लेक्चर सुनता हूँ, मैं भी तो सेवा करता हूँ, है ना, और ये तो गुरु हैं, लेकिन ठीक है सेवा और समर्पण तो हमें भी है। लेकिन पॉइंट ये है समझने की कि हमारे जप या हमारे कीर्तन या हमारे नाम श्रवण, साधु संग, धामवास जो भी हम कर रहे हैं, ये सब बस हम एक प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये हमको अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है अभी। ऐसा नहीं है कि हमारे बस चाह लेने से हम जप करना चालू कर देंगे, क्योंकि मेरी इच्छा हुई कि आज मैं सुबह 2 बजे उठ करके जप करूंगा या सुबह 3 बजे उठ करके जप करूंगा। तो आपके चाहने से हम जप नहीं कर पाएंगे कि मेरी इच्छा है तो मैं जप करने लगूंगा, या हमारे चाहने से कि आज मैं 4 घंटा पढ़ूंगा और आज मैं इस अध्याय को कंप्लीट कर लूंगा। तो हमारे चाहने से कुछ हम अध्याय पलट नहीं सकते। वो अधिकार मिलना चाहिए। जब तक वो अधिकार नहीं मिलेगा तो सिर्फ पन्ने पलटते रह जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, या समझ में भी आएगा लेकिन फिर भी मन में असमंजस चलता रहेगा। पता नहीं आनंद नहीं आ रहा है भक्ति में, सब बोल रहे हैं आनंद आता है, मुझे नहीं आ रहा है। हर चीज ऐसी असमंजस लग रहा है क्योंकि अधिकार नहीं प्राप्त हुआ है। तो सिर्फ अपनी योजनाओं से कि मैं ऐसा साधना करूंगा और ऐसे ये करूंगा और ऐसे ये करूंगा, गुरु की योजना और उससे कोई मतलब नहीं है। गुरु क्या चाहता है उससे कोई मतलब नहीं। अपनी योजना बन रही है, अपने ही योजनाओं में खोए हुए हैं। ऐसे साधना करूंगा और ऐसे पढ़ूंगा, इतने से इतने समय ये करूंगा, उतने से उतने समय ये करूंगा, पूरा बिजी है। लेकिन ठीक है, बिजी रहना अच्छा है, लेकिन पॉइंट ये है कि गुरु की सेवा के लिए, गुरु की योजना के लिए, गुरु का क्या उद्देश्य है, वो मुझसे क्या चाहते हैं और किस तरीके से वो हम सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और वर्तमान समय उद्देश्य तो है गुरु का कि हम सब नाम जप करें और श्रवण कीर्तन करें, लेकिन वर्तमान समय में इस परिप्रेक्ष्य में क्या प्राथमिकता है, गुरु किस चीज को प्राथमिकता दे रहे हैं, क्या हम सबसे वो अपेक्षा कर रहे हैं। तो जब हम गुरु के आदेश और उसके मनोभाव को समझेंगे और उसके लिए उसके अनुरूप अपने आप को ढालेंगे तो हमको अधिकार मिलेगा। तब हम जब नाम जप करेंगे तो कुछ घुसेगा अंदर, कुछ जाएगा अंदर, नहीं तो सब टकरा के गिर जाएगा वहां। जो भी नाम लेंगे सिर में टकरा के गिर जाएगा, क्योंकि कैसे जाएगा, वो अधिकार नहीं है ना। अधिकार प्राप्त, अधिकार दिबे तुम्हें, जो गुरु है वो हमको अधिकार देता है कि हम भगवान की सेवा कर पाए। बिना अधिकार के हम कुछ, हमारा भजन प्रारंभ ही नहीं होगा।
भजन में हम प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे बिना अधिकार के। इसलिए भजन जो हम अभी कर रहे हैं वो अभी भक्ति तो प्रारंभ नहीं हुई है ना। भक्ति तो शुद्ध अवस्था में प्रारंभ होगी ना, जब हमको अधिकार मिलेगा, जब हम शुद्ध होंगे। क्योंकि भक्ति तो आत्मा के स्तर पे होती है, और आत्मा के स्तर पे आने के लिए शुद्ध होना पड़ेगा। तो हम कैसे भक्ति करेंगे? तो जो हम भक्ति कर रहे हैं वो जबरन भक्ति कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं किसी तरीके से। तो ये प्रयास किस ढंग से होना चाहिए वो हमको समझना पड़ेगा। प्रयास सिर्फ बहुत जोर लगा करके बना अपने बल पे प्रयास नहीं होगा। प्रयास होगा गुरु के माध्यम से, कि गुरु जब हमको अधिकार देगा तब मैं ये नाम लूंगा, तो ये नाम मुझे मेरा कल्याण करेगा। गुरु जब मुझे अधिकार देगा, हमारा जो कनेक्शन है वो गुरु के माध्यम से। गुरु को साइड करके हम अपने साधना में और अपने पूरे बिजी नहीं हो सकते। 24 घंटे गुरु के योजनाओं का और गुरु की अपेक्षाओं का हमको स्मरण रहना चाहिए, और वो स्मरण से हमको जब करना चाहिए। कभी कभी कुकिंग करना है, फॉर एग्जाम्पल सुबह में कुकिंग में जाना है और बढ़िया भजन चल रहा है, सुबह हम लोग सब बढ़िया भजन कर रहे हैं, 2 लोगों को बोला गया कि आप जाइए रसोई कीजिए, तो भजन तो तोड़ दिया। ये गुरु की कैसा आदेश है? गुरु का तो आदेश होना चाहिए भजन करो, ये भजन तोड़ क्यों रहे हैं? अभी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बोल रहे हैं, या फिर चले जाओ उधर कहीं होशंगाबाद चले जाओ, ये करके वहां से 2 कार्टन बुक लेते हो, कुछ भी, कुछ आदेश आ गया, भजन तो डिस्टर्ब हो गया। अब गुरु क्या नहीं चाहते हैं भजन करें? तो गुरु की योजना को समझना होगा, गुरु क्या, उसका मनोभाव, उसकी योजनाओं को समझना होगा, नहीं तो फिर हमको विरोधाभास लगेगा। मेरा भजन डिस्टर्ब कर देते हैं, कितना अच्छा मैं भजन करता हूँ, मेरी माला नहीं हुई है, मुझे इतनी सेवा दे देते हैं, रात को 10 बजे मुझे माला करना पड़ता है, ये गुरु है या क्या है? ऐसा लगेगा ना। जब सुबह से रात तक आपको बिजी रखा जाएगा, सेवाएं दी जाएंगी, तो आपको गुरु पे संदेह हो जाएगा, ये गुरु है क्या है? भजन करना इनको सिखाना चाहिए। ये कभी बोलते हैं ये ले आओ, कभी बोलते हैं वो ले आओ, कभी यहाँ चले जाओ, कभी वहां चले जाओ। तो वह उस अवस्था में क्या होगा कि अगर हमको विरोधाभास प्रतीत होगा तो हमारी प्रगति रुक जाएगी। तो ये क्लियर होना चाहिए कि मेरे प्रयासों से या मेरे बल लगाने से या मेरे प्लान से मुझे सफलता नहीं मिलेगी। गुरु के प्लान से, गुरु की योजनाओं से मुझे सफलता मिलेगी। तब मैं नाम जप करूंगा तो मुझे नाम जप सिद्ध होगा। अब समझ में आ रहा है ना? इसलिए सेंट्रल पिक्चर होना चाहिए। गुरु हमारे आध्यात्मिक जीवन का केंद्र है, नहीं तो कोई भजन काम नहीं आएगा। और नहीं काम आते हैं, लोगों का पतन हो जाता है। कोई भजन काम नहीं आता है, क्योंकि गुरु को हम साइड नहीं कर सकते अपने भजन में। वो आत्मा है, सारे भजन क्रिया का आत्मा है गुरु की सेवा। अगर शरीर से आत्मा को अलग कर दिया तो शरीर बहुत सुंदर बना तो लिया आपने, बहुत एक ढांचा अच्छा सुंदर बनाते, लेकिन उसमें आत्मा ही नहीं होगी तो सुंदर ढांचा से क्या होगा? तो शेड्यूल हमने बहुत अच्छा बना लिया, सुबह 2 बजे से लेकर के रात के 9 साढ़े 8 बजे हम सो जाएंगे। सुबह 2 बजे से रात के 8:30 बजे तक का हम बहुत अच्छा शेड्यूल बन गया। लेकिन पॉइंट ये है कि शेड्यूल का ढांचा तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन इसमें गुरु की सेवा और उसके प्रति जो व्याकुलता होनी चाहिए गुरु की सेवा के प्रति, वो कहाँ गया? खाली एक आत्मसंतुष्टि मिल रही है कि मैंने कितना अच्छा सेवा, मैंने कितना अच्छा साधना किया आज, और कल मैं और अच्छा करूंगा, परसों मैं इससे भी अच्छा करके दिखाऊंगा। और प्रतिस्पर्धा चल रही है, वो इतने बजे इतना कर रहा है, मैं उससे ज़्यादा करूंगा, और प्रतिस्पर्धा भी चालू हो गई। लेकिन गुरु की सेवा गायब हो गई, गुरु की सेवा के प्रति व्याकुलता गायब हो गई। तो हर चीज़ पे विरोधाभास लगने लगेगा, हर चीज़, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। इसलिए वो आत्मा है गुरु की सेवा, इसलिए उसको केंद्र बना करके ही हमको अधिकार प्राप्त होगा, है ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम